अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे दो विजन हैं, दो मेन हमारे पर्पस हैं। ठीक है जी। नंबर वन, हम काम सबसे पहले हम करेंगे आज काम वेब कंटेंट पे, कि वेबसाइट का कंटेंट चाहे वो किसी भी डोमेन का हो उसको किस तरह लिखा जाता है, क्या उसकी प्रैक्टिस होती है, क्या उसके तरीके कार हैं, क्या चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, अब कंटेंट, वेब कंटेंट भी है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं हमारे आज के टारगेट्स क्या हैं, ताकि हम वहां से मूव ना, टू द पॉइंट हम बात करें, मूव ना हो। पहला हो गया जी कि कंटेंट वेबसाइट का किस तरह तैयार होता है, उसमें इची बिची ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें देखेंगे। सेकेंडली, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, हम आज देखेंगे, बनाएंगे प्रैक्टिकल के फ्रीलांसिंग में हम गिग्स किस तरह बनाते हैं। दोनों का ताल्लुक एक ही तरह ही है, कंटेंट क्रिएशन है। दोनों में कान आप यहाँ से पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, पकड़ना कान ही है, तरीकेकार दोनों में सेम है। वो भी कंटेंट लिखना है, ये भी। इसलिए ये दो आज टॉपिक्स मैंने इकट्ठे मर्ज किए हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि कंटेंट वेबसाइट का हो, चाहे वो गिग्स का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो एप्स की डिस्क्रिप्शन हो, वो किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि वेबसाइट का कंटेंट किस तरह लिखा जाता है। अच्छा, अब मैं अपनी करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर। वो हम जब फाइवर पे काम, अभी तो मैं कंटेंट लिखने सिखाने लगा हूँ ना, जब हम गिग्स पे काम करेंगे ना फिर फाइवर का भी बता दूंगा। जो हम गिग्स बनाते हैं ना वो फाइवर के ऊपर ही बनाते हैं, वो जब उसके ऊपर मैं काम करूंगा तो आपको सारा सिखाऊंगा, घबराओ ना। पहले वेबसाइट का कंटेंट किस तरह लिखते हैं ये समझ लो। ये एसईओ से, जो हमने पीछे एसईओ पे काम किया ना, ये उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर है मेरी सबके साथ। अच्छा जी, अब ये प्योर प्रैक्टिकल चीज है। अब आप अपना पूरी अटेंशन आपने अपने कंटेंट की तरफ रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने पास, आप समझे आपके पास एक वेबसाइट है। अब मैंने आपको एक टारगेट दिया है, मैंने कहा भाईजान मुझे होम पेज का कंटेंट चाहिए 1000 वर्ड्स का। ठीक है, ये मैंने आपको टारगेट दिया है कि भाईजान मुझे होम पेज का कंटेंट चाहिए कितने वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का। और सबसे उसमें जरूरी ये है कि वो प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट जी, आपका अपना जो है वो कंटेंट होना चाहिए। अब 1000 वर्ड्स का कंटेंट एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा कंटेंट होता है, कोई छोटा कंटेंट तो है नहीं। तो उसके लिए आपकी क्रिएटिविटी सेंस और आपकी रिसर्च सबसे पहले, असल चीज कंटेंट राइटिंग में आपकी रिसर्च है, कि जिस चीज का आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके ऊपर आपकी रिसर्च है कि नहीं। अगर रिसर्च नहीं है तो फिर आप फारग हैं। तो आपने सबसे पहले तो रिसर्च करनी है कि आप उस चीज के ऊपर काम कितना कर रहे हैं। रिसर्च क्या है, आपकी बैकग्राउंड आपकी कितनी स्ट्रांग है। अब कोई भी टॉपिक आप पकड़ लें। अच्छा, अब मेरी एक वेबसाइट है, हम डील कर रहे हैं क्लोथिंग ब्रांड में, हम एक क्लोथिंग ब्रांड है, आप समझ लें। हम दुनिया की हर किस्म की क्लोथिंग जो है वो सर्व कर रहे हैं, चाहे वो अनस्टिच क्लोथ हो, स्टिच क्लोथ हो, वुमेन के हो, जेंट्स हो, जो भी हो, बच्चों के हो, बड़ों के हो, हम वो सारे बना रहे हैं। ठीक है। अब मैंने आपको कहा जी मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है
जो ये काम कर रही है, इसके होम पेज के लिए मुझे कंटेंट चाहिए। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके पास मेजर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिसमें एक्चुअल आपको रैंकिंग चाहिए, जिसमें आपको रैंकिंग चाहिए कि यार नहीं, मेरा इस कीवर्ड पे रैंक किए बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, इस तरह के आपने क्या करने हैं, एक कीवर्ड अपना मेजर निकाल लेना। वो हम कहां से निकालेंगे? कीवर्ड प्लानर से। आप सोचें कि आपने एक कीवर्ड प्लानर से एक कीवर्ड निकाल लिया, आपको कीवर्ड निकला वुमेन एंड स्टिच क्लोथ्स। ठीक है, ये समझ लें आपके पास एक आपका मेजर कीवर्ड निकला है। और आप यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े ब्रांड्स पे वो रैंक कर रहे हैं, तो सोच लें आपका कंपटीशन कहाँ जाएगा। ये आपके देख लें जरा, ये देखें, ये देखें, ये बड़े तगड़े ब्रांड हैं। ये देखें। तो सोच लें कि इसमें आपको कितना वीआईपी कंटेंट चाहिए। स्क्रीन में आपको करता हूँ शेयर। अब स्क्रीन शेयर होगी आपको? अच्छा, अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? अच्छा जी, चलें। अब आपके पास ये, ठीक है जी, अब आपके पास एक मेजर कीवर्ड आ गया विमेन अनस्टिच क्लोथ्स। अब आपने मुंह उठा के ऐसे ही इसके ऊपर कंटेंट नहीं तैयार कर देना। आपने क्या करना है, अपने कंपेटिटर कोई भी 5 से 10 खोल लेने हैं। कोई भी 4 से 5 कंपेटिटर आपने खोल लेने हैं। ठीक है, अब ये तो चूंकि ई कॉमर्स है, इससे आपको कोई काम नहीं, ये ई कॉमर्स है। ये देखें। अच्छा, अब आपने देखना है, आपके पास ये खुल गया, आपके ब्रांड आ गया आपके पास जो इस टाइम टॉप पे वेरी कर रहे हैं। आपने 5 से 10 ब्रांड खोल लेने अपने पास जो टॉप की वेबसाइट्स हैं। आपने देखना है कि उन्होंने अपना कंटेंट किस तरह लिखा हुआ है और अपनी पिक्चर्स किस तरह प्लेस की हुई हैं। सबसे पहले अनस्टिच पे उन्होंने कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है? सिर्फ ये कुछ वर्डिंग्स का। इससे क्या जाहिर हुआ कि जो आपके पास क्लोथिंग की डोमेन है, ये एक ई कॉमर्स डोमेन है। ई कॉमर्स समझते हो आप, जो ऑनलाइन शॉपिंग जिसको कहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। तो आपका ज्यादा फोकस आपके इस तरह के कंटेंट के बजाय आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कह लें आप, कि हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है ना, प्रोडक्ट के, ये देखें, ये साइड डिस्क्रिप्शन है। तो आपका फोकस इस कंटेंट पे ज्यादा होना चाहिए। क्या समझे?
कि आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बिजनेस साइट पे काम कर रहे हैं या ई कॉमर्स स्टोर पे काम कर रहे हैं। अब चूंकि हमारी फैशन एंड डिजाइन की डोमेन एक ई कॉमर्स डोमेन है, तो आपका ज्यादा फोकस फिर किस पे होगा, आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ तरीकेकार हैं, कुछ असूल हैं। वो क्या कि नंबर 1, आपका जो प्रोडक्ट है वो फुल ईमानदारी से, ना उसमें एक चीज ऊपर हो ना एक चीज नीचे हो, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ऐड होनी चाहिए। ठीक है, कोई अपने पास से बढ़ा चढ़ा के नहीं आपने बताना जी हम ये इसमें ये खासियत है, इसमें ये लाइट ब्लू का मतलब है लाइट ब्लू, आप उसको वायलेट ब्लू या आप उसको स्काई ब्लू इस तरह का नहीं लिखना आपने। लाइट ब्लू का मतलब है लाइट ब्लू, फिर ही आपकी रेपुटेशन बनेगी, यानी जो है वही बेचना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया। अब आ जाए इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, आपने देखना है कि किस तरह लोग अपने जो है प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आपने 5 से 10 डिस्क्रिप्शन उठा लेनी है, उनको अच्छी तरह पढ़ना है। अब जैसे ये है, ठीक है, इस तरह की आपने बाकी वेबसाइट्स पे जो हुई हुई है, जैसे आप बाकी वेबसाइट खोलो, ये देखो, इसने इतनी नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई और वेबसाइट खोलो। अच्छा, इसने अपना मेन फोकस रखा हुआ है अपने टाइटल के ऊपर, तो ये इसका क्या हुआ, मेजर कीवर्ड हुआ। ये इसका क्या है, जिस पे ये रैंक करा हुआ है, देखो ना जरा, इसको आप लिखो गूगल पे, हेलो टॉप पे आ रहा है, कैसी बात, ये एसईओ का कमाल है, आ गया कि नहीं टॉप पे। सिर्फ एक अपना वो कीवर्ड उसने एक दफा ही लिखा है सिर्फ, और उसको ये फायदा हो गया। मेजर कीवर्ड यूज करने के ये फायदे हैं अपने कंटेंट पे। अच्छा, अब इसके कुछ असूल हैं। जब आप लिखोगे ना, अच्छा, जब आप समझे आपके पास एक कीवर्ड है, वुमेन अनस्टिच क्लोथ्स, ठीक है, अच्छा, अब आपने एक असूल रखना है। कंटेंट लिखने जा रहे हैं हम, कंटेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 500 वर्ड्स में सिर्फ एक दफा आपने यूज करना है। यानी 500 वर्ड में सिर्फ एक दफा आप अपना मेजर कीवर्ड यूज करना है। तो 1000 वर्ड के आर्टिकल कंटेंट में कितनी दफा हुआ, 2 दफा। अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये नहीं होता कि जहां दिल किया उठा के ठोक दिया अपना कीवर्ड, गलत प्रैक्टिस है। आपने एक दफा यूज करना है इंट्रोडक्शन में, और दूसरा यूज करना है कंक्लूजन में। यानी एक दफा यूज करना है अपने पहले पैराग्राफ में,
और दूसरी दफा यूज करना आपने आखिरी पैराग्राफ में। अच्छा चले, ये तो पहला पैराग्राफ और अखीला पैराग्राफ हो गया। अब बीच में जो 1000 वर्ड का एक गैप है, इसमें क्या करोगे आप? विमेन अनस्टिच क्लोथ्स के आपने निकाल लेने हैं सिनोनिम्स। क्या निकाल लेने हैं? ये जवाब आएंगे आपके पास, हजारों सिनोनिम्स आ जाएंगे। देखो अनस्यूड, ये सारे अनस्टिच के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, इसमें से जो आसान आसान होंगे वो आपने घुमा फिरा के अपने कंटेंट में यूज करते रहने हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा एक आप समझ लें एक तरीका है अपना कंटेंट लिखने का। अब इसके दौरान जो आपने 1000 वर्ड्स लिखने हैं, वो आपने अपना जो टोटल वेबसाइट है आप उसमें क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किस किस जगह काम कर रहे हैं, किन किन चीजों में डील कर रहे हैं, वो सब बताना है आपने। समझ लग गई? मिसाल के तौर पे आप कहें जी कि मैं वुमेन क्लोथ अनस्टिच पे काम कर रहा हूँ, स्टिच पे काम कर रहा हूँ, मेंस के स्टिच क्लोथ पे काम कर रहा हूँ, अनस्टिच पे कर रहा हूँ, जैकेट्स में काम कर रहा हूँ, ट्राउजर, जिस जो जो आप काम कर रहे हैं वो आपने एक वर्ड्स का बंडल बनाना है और अपने होम पेज पे लगा देना है। लेकिन ध्यान ये रहे कि उसमें आपने जो अपना मेजर कीवर्ड है 1000 वर्ड में सिर्फ 2 दफा यूज करना है, बाकी आपने रिलेटेबल वर्ड्स यूज करने हैं जो आपके मेजर कीवर्ड से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। मेजर कीवर्ड एक दफा आपने टॉप पे यूज करना है, एक दफा एंड में, और दूसरा अपने टाइटल में, जो आपका टाइटल होगा उसमें एक दफा आपका मेजर कीवर्ड लाजमी है। उसका फायदा मैंने आपको दिखा दिया, उसने सिर्फ अपने टाइटल में एक दफा मेजर कीवर्ड लिखा हुआ है और वो टॉप पे रैंक हो रहा है। ये फायदा है कीवर्ड इस्तेमाल करने का। सेकेंडली आपने देखना है जी कि मैं अब आपने कंटेंट रेडी कर लिया। कंटेंट रेडी करने के लिए आपकी वोकैबुलरी होना अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप कंटेंट राइटिंग आपका काम नहीं है, आप कर जाए। इंग्लिश पे काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिक्शनरीज पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छी इंग्लिश इंफॉर्मेटिव मूवीज देखें, ताकि आपको एक वर्ड बैंक डेवलप हो। जब आपकी इंग्लिश पे थोड़ी बहुत भी ग्रिप हो गई ना, तो कंटेंट राइटिंग सिर्फ अल्फाजों का हेर फेर है। हर चीज ऑनलाइन पड़ी हुई है, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर करना आपने। ठीक है, लाखों करोड़ों लोग अनस्टिच प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है आपके पास, सिर्फ आपने अल्फाज का हेर फेर करना। समझ लग गई बात? वो हेर फेर आप ही को रैंक करवा देगा आपको बस। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, प्लेजरिज्म किस तरह चेक करोगे? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से, ये आपको फ्री बता देगा ये प्लेजरिज्म चेकर है बेसिकली। ये देखो, प्लेजरिज्म बताएगा ये आपको। ठीक है, ऑनलाइन नजर आ रहा है ना सबको ये टूल? मुझे बताएं जरा। अच्छा, आपको यहाँ तक समझ लगी है कि प्लेजरिज्म किस तरह चेक करते हैं? जो आप देख के बताएं मुझे। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम किस तरह चेक करते हैं प्लेजरिज्म?
ठीक है, आसान तरीका है प्लेजरिज्म चेक करने का। और हाँ, ये आपको काउंटिंग शॉटिंग भी बता देगा वर्ड्स वगैरह की, टोटल ये देखें टोटल वर्ड्स, आपको वर्ड्स गिनने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। 1000 वर्ड है ना, अब आप गिनने तो नहीं ना बैठ जाओगे सारे, तो ये आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये आपको काउंटिंग ही बता देगा। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एसईओ हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, आपको ये छोटी छोटी चीजें इतनी हेल्प कर देती हैं कि अगर आपके स्किल्स थोड़े से ऊपर नीचे भी हो गए ना, तो आपको मसला नहीं है, ये आपको हेल्प कर देते हैं। अब एक बेहतरीन टूल है कंटेंट लिखने का, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रामरली। ये हर कंटेंट राइटर यूज करता है। ग्रामरली एक ये टूल है, ये आपको हर चीज बता देगा, आपके पैराफ्रेजिंग, आपके स्पेलिंग, आप ईच एंड एवरीथिंग, इवन कि आपके रीफ्रेज भी आपको कर देगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो बस, जैसे एसईओ को आएगा। तो ठीक है जी, वेब कंटेंट का क्लियर हो गया। सिर्फ कीवर्ड्स की हेर फेर है, हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, बस थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप डिस्क्राइब कर सकें कि आप काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उन अल्फाज को आपने उतारना है अपनी वेबसाइट पे, इतनी सी बात है वेब कंटेंट। अब सेम हम बात करेंगे गिग्स की। वेब कंटेंट का क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लिखेंगे कि हम अपनी जो है सोशल मीडिया कंटेंट किस तरह लिखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे हम। अब हम मूव करते हैं उस पे फाइवर के ऊपर। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं। अब फाइवर की गिग मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा कि गिग किस तरह बनाई जाती है फाइवर की। सबसे पहले फाइवर होता क्या है, आप दोनों की पहली क्लास है या आप दोनों के लिए स्पेशल? नहीं नहीं, इसका नाम वैसे नाम फाइवर है। मतलब सर सर ये बात है कि हम मिनिमम जो है $5 से ऊपर ही सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ये मैं देख रहा था। रेट तो आपकी अपनी मर्जी का होता है ना, जो आप जिस $5 कम से कम, 5 से कम क्या लोगे यार आप? सर ठीक है, हमारे पास कुछ लोग कहते हैं कि लोगो बनाना कोई चीज दो बना देंगे, जैसे जो हम एक आपस में बाहर कर रहे होते हैं काम को, फाइबर के थ्रू जब हम बाहर आ जाते हैं तो यार बाहर तो मैं, मेरी बात सुनो, बाहर की बात आप कर रहे हो, मैंने एक दफा अपना लोगो 150 रुपया दे के बनवाया था। काम के तो ये हालात है यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज को अच्छा नहीं ना समझा जाता। लैंग्वेज टूल भी ठीक है, लेकिन हम एसईओ प्रोफेशनल ज्यादा ग्रामरली यूज करते हैं। ग्रामरली जरा था, लेकिन ग्रामरली कुछ हद के बाद आगे जाके फिर पेड हो जाता है। हाँ यार, ग्रामरली का यूज पता है सेम उस तरह ही है। आप इंस्टॉल जब अपने पास क्रोम में इसको ऐड कर दोगे ना, तो खुद ही आपको बताना शुरू कर देगा आपका ये स्पेल मिस्टेक है, आपका ये स्पेल मिस्टेक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन टूल्स का ये तो फायदा है कि आपको खुद नहीं फिर कुछ करना पड़ता, फिर टूल्स आपको बताते हैं, आपको फिर खुद कुछ नहीं करना, फिर टूल्स आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ गिग्स के ऊपर, सबसे जरूरी जो आज का मेजर हमारा फोकस है। पहले तो फाइवर का मैं आपको बता दूं, फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर जो है आउटसोर्स हायर होते हैं, लोग हमसे अपने काम लेते हैं और हम जो है उनके काम करते हैं। ठीक है, फाइवर पे काम करने का एक तरीका ये है कि आपको मिनिमम इसके ऊपर 7 गिग्स बनानी होती हैं। गिग्स इन सेंस आप समझ लो कि आपका पोर्टफोलियो है। जब कोई क्लाइंट आपके अकाउंट पे आएगा तो वो आपकी गिग्स देखेगा, अच्छा इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। गिग्स में आपने बताना होता है कि आपको क्या क्या आता है, आपके पैकेजेस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपने अपनी गिग्स में बताया। बेशक असल में आपका गिग ही आपको सेल करती है। ठीक है, फाइवर में आपको दिखाता हूँ, ये है फाइवर, पहले कभी देखा आपने?
हाउ नाउ है ना, चलो फिर तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमारा फाइवर का अकाउंट है, टेक्नोलॉजी विंग्स का, जहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग हमारे साथ आगे अटैच रहते हैं तो इसी फिर आपको इंशाल्लाह यहाँ से प्रोजेक्ट पकड़ पकड़ के हम आपको आगे देंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए हमने बनाया है, ताकि यहाँ से जो प्रोजेक्ट है हम पकड़ पकड़ के आपको दें। ये बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह आप लोगों को अपने साथ अटैच भी करेंगे। अब आप लोग दुआ करें कि हमें काम आता रहे। अच्छा, लेकिन ये काम रात का है, ये आपको क्लियर कट बता दें। फाइवर पे वही बंदा कामयाब है जो रात को जागता है और दिन में सोता है। फाइवर पे जो पीक आवर्स है ना, वो रात 8-9 बजे के बाद शुरू होते हैं और सुबह 6-7-5-6 बजे तक जाते हैं बस। बाकी पूरा दिन आप फाइवर पे काम करना जो है ना, कोई फायदा नहीं। इसकी वजह है क्योंकि फाइवर पे ज्यादा काम होता है इंटरनेशनली, और फिर टाइम जोन का कोलाज आ जाता है। तो यहाँ पे चूंकि क्लाइंट ने अपना काम खुद आपको देना होता है, तो वो प्रेफर आपसे करता है मीटिंग्स को, ये मुझसे बार बार मीटिंग्स करें, मुझे रिपोर्ट दें। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि आपको रात 5-6 सुबह बजे तक एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने फाइबर पे काम करना है तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये रात की नौकरी है। ये सोच के फाइबर पे बैठे, वरना फाइबर पे आप कामयाब नहीं हो सकते। ये रात की नौकरी है, सारी रात आपने देनी है फाइबर को, तो फाइबर आपको कोई ना कोई फल देगा। अच्छा, आज हम सबसे पहले काम करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक गिग कैसे बनाई जाती है। अच्छा, सर्च बार में आपने सबसे पहले लिखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसमें से आपने देखना है कि टॉप के सेलर्स कौन है, खोल लेना आपने। ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरेटर एनालिसिस करना है आपने। कंपैरेटर एनालिसिस आपने हर जगह ही करना है, ठीक है जी, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं। अब आपने ये देखना है कि इन्होंने, ये मेजर कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे भी कीवर्ड की गेम है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका क्या है, मेजर कीवर्ड है। और ये डिस्क्रिप्शन है जो आपने तैयार करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आ जाओ अब जरा गिग्स के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने टाइटल डिसाइड करना है अपना। हमारा मेजर कीवर्ड क्या था, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी मैं आपको लाइव गिग बनाना सिखा रहा हूँ, गौर से देखना आप लोगों ने। सबसे पहले तो अपना डिसाइड करें
टाइटल। अच्छा, अब टाइटल लिखने का तरीका थोड़ा इसमें ऐसा ही है जैसे हम अपनी एसईओ में टाइटल लिखते हैं कि आपका मेजर कीवर्ड एक दफा इसमें आना चाहिए। ठीक है, अब आगे पीछे वर्ड्स आपकी हेर फेर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ऐसा टाइटल होना चाहिए जो कि एक बड़ा यूनिक भी हो और जो लोगों ने यूज भी ना किया हो। अब हम जैसे बाकी टाइटल्स देखते हैं, यहाँ पे कंपैरेटर एनालिसिस आपके काम आएगा। आई विल बी योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर फॉर योर बिजनेस। आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। आई विल बी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। लेकिन अब आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो इस तरह का मैसेज भी कन्वे कर दे और यूनिक भी हो। पहले तो इसके ऊपर काम करना है। मैंने पहले भी कहा था, गिग्स अपनी हफ्ता लगा के एक बनाओ, लेकिन वो ऐसी तगड़ी गिग होनी चाहिए किसी की ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो टाइटल के ऊपर मेहनत करें कि क्या टाइटल एक ऐसा यूनिक आपकी सोच में आए तो आपको लगे कि यार नहीं, ये टाइटल क्लिक कर रहा। सोचे। Provide services as a social media marketer and content writer. नहीं नहीं, ये चीप रेट्स वगैरह ये आप टाइटल में नहीं यूज कर सकते। टाइटल आपका एक डिसेंट होना चाहिए। आई विल प्रोवाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। आपका मेजर कीवर्ड भी कवर हो गया और आपका मैसेज भी कन्वे हो गया। आई विल प्रोवाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। ठीक हो गया। अब आ जाओ डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी डिस्क्रिप्शन तभी गिनी जाएगी जब वो थोड़ी सी पैराग्राफ में हो और थोड़ी सी बुलेट पॉइंट्स में हो। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि यार जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह यूज कर रहे हैं, किन किन उनको यूज कर रहे हैं एज अ बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, ये एनालिसिस आपने कर देना। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे देना। लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसे देना है कि आप मेक श्योर कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग जो मेजर कीवर्ड है वो उसमें यूज हो।
समझ लग रही है ना मैं बात किस तरह घुमा रहा हूँ, कहाँ लेके आ रहा हूँ, ताकि ये ऐसी बातें हैं जो आपके क्लाइंट में वो पैदा करती है कि यार हाँ। ये देखो जरा, अब ये जो मैंने सिर्फ 3 लाइनों का पैराग्राफ लिखा है और इसमें मेरा एक दफा मेजर कीवर्ड भी यूज हो गया और मैंने उसको एक ऐसा मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि वो एटलीस्ट मुझे ऑर्डर दे या ना दे, मेरी डिस्क्रिप्शन जरूर पड़ेगा। We cannot deny the importance of social media marketing these days. Achieving social media marketing goals with best outcome is a difficult challenge these days. I'll provide best paid and organic social media marketing services covering all social platforms with best outcomes. यानी इसको छोटी सी लाइन में ये भी बता दिया कि भाईजान जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, कोरा है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, मैं सब पे काम करना जानता हूँ, पेड तरीके से भी और ऑर्गेनिक तरीके से भी। ठीक है, ये यहाँ तक तो उसको इतनी बात तो मेरी समझ लग गई, तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार इसको सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करना आता है, खाली किसी एक की हद तक ये महदूद नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ बुलेट पॉइंट्स में कि आप प्रोवाइड सर्विस आप कैसी प्रोवाइड करोगे। नंबर 1, हम पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। नंबर 2, हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। लीड जनरेशन कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। कम्युनिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं। यानी ये हमने अपना बुलेट पॉइंट्स में उसको बता दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, मोटी मोटी बातें उसको बता दी। ठीक है ना। बाकी आप जो आपके कंपेटिटर्स हैं आप उनसे हेल्प लेना, देखना कि उन्होंने कैसी बातें की हुई हैं, किस तरह की हुई हैं। ठीक है, गिग आपकी जितनी डिटेल्ड होगी, आप अपनी बात जितनी डिटेल में उसको समझा सकेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अच्छा, ये तो एग्जांपल एक आपको दे दी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की गिग किस तरह बनाते हैं। अब आ गया आपका ऑर्डर्स, ऑफर्स, कि आपने रेट के ऑफर करने हैं, यानी जिसको हम पैकेज कहते हैं। ठीक है, 3 हिस्सों में आपका डिवाइड होता है। ठीक है, एक ब्रॉन्ज होता है, एक गोल्ड होता है और एक सिल्वर होता है। ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी एक सबसे छोटा पैकेज, एक मिडिल लेवल का पैकेज और एक सबसे बड़ा पैकेज। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि यार आपके जो इर्द गिर्द लोग काम कर रहे हैं वो सबसे छोटे पैकेज में क्या कर रहे हैं, मीडियम पैकेज में क्या कर रहे हैं और गोल्ड पैकेज में क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर आपने देखना है कि यार जो सबसे छोटा पैकेज है उसमें 3 पोस्ट हैं एक हफ्ते में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हफ्ते में 3 पोस्ट की ऑफर दीजिए, मैं $5 लूंगा और हर हफ्ते आपकी 3-3 पोस्ट में किया करूंगा। ठीक है, फिर आप देखते हो यार सिल्वर पैकेज में लोग क्या कर रहे हैं, सिल्वर पैकेज में लोग दे रहे हैं 5 पोस्ट एक हफ्ते में। आपको यार 5 पोस्ट है तो मैं उसका $10 लूंगा। रेट्स अपने शुरू शुरू में आपने मिनिमम रखने हैं।
ठीक है, फिर आपने ये देखना है सिल्वर पैकेज में लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड पैकेज में लोग क्या कर रहे हैं। गोल्ड में आप देखना है कि लोग 7 पोस्ट यानी 1 पोस्ट अ डे, रोज की 1 पोस्ट को डाल रहे हैं, उसका आप $15 ले लो। ठीक है, शुरू शुरू में रेट्स आपने सबसे कम रखने हैं, क्योंकि देखो जब शुरू में आपके पास काम नहीं होगा ना, तो आपको बहुत मुश्किल से एक आधा पहला प्रोजेक्ट लेना ही मुश्किल है फाइवर पे। पहला प्रोजेक्ट अगर आपको मिल गया तो समझ लें आपकी गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, तो इसलिए शुरू में आपने लालच नहीं करने, रेट्स निहायत मुनासिब रखने शुरू शुरू में आपने। ठीक हो गया, गिग्स के 7 गिग्स हैं, 7 की 7 ही होनी चाहिए जो कि अच्छी लगती हैं। गिग्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। मैं आपको बताता हूँ, जब आप रेट वाले उस पर जाएंगे ना, तो आपके पास इस तरह के 3 ऑप्शन आ जाएंगे पैकेज पे, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। नजर आ रहा है? ठीक है ना, इसमें आपने बता देना है कि डेली पोस्टिंग कितनी होगी। आपने डेली पोस्टिंग फॉर 30 days ऑन 1 अकाउंट, डेली पोस्टिंग फॉर 30 days ऑन 2 अकाउंट, डेली पोस्टिंग 30 days ऑन 3 अकाउंट, इस तरह का होता है। स्क्रीन ही शेयर, एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब नजर आ रहा है सबको? अच्छा, ये देखें, जब आप पैकेज बनाने वाले ऑप्शन में जाओगे ना, तो आपको इस तरह के 3 आ जाएंगे कि आपका बेसिक ऑप्शन क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या, आपका प्रीमियम क्या। ठीक है, फिर बेसिक में आप बता देना जी कि मैं 3 दिन करूंगा, तो उस पे 3 दिन करूंगा एक हफ्ते में। उसमें आप बता देना स्टैंडर्ड में 5 दिन करूंगा, प्रीमियम में बता देना 7 दिन करूंगा। ये अब डिस्क्रिप्शन एज पर टू यू है, यानी कि जो जो आप देना चाहें, जो जो आपको लगे कि नहीं यार मैं इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, वो टोटली आपके ऊपर होता है। ठीक है, ये जो पैकेज है इसका ऑप्शन ऐसे ही बना बनाया आपके पास आ जाएगा कि जी आप पैकेज क्या लेना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल इजी है, कोई इसमें इतना मसला नहीं। असल चीज यही है आपकी डिस्क्रिप्शन की, वो मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह लिखनी है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले। यहाँ किसी भी किस्म का कोई कंटेंट से रिलेटेड, कोई गिग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। सर इसमें ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन होती है यही गिग होती है, मतलब यही गिग है, हाँ वो जी। जो सर वो अक्सर हम किसी का भी वो खोलते हैं अकाउंट तो वो ऊपर आ रही होती हैं स्लाइड्स, लाइक उसे नहीं गिग्स कहते, मैं उसे तब से कंसीडर कर रही थी नहीं गिग। नहीं, ये उसको जब आप उस स्लाइड्स को खोलेंगी ना, तो ये नीचे ये वाली, डिस्क्रिप्शन। ये जो आ रही नहीं नहीं, ये तो ऊपर जस्ट, जो। ये जिसकी बात कर रही हैं आप, जी सर। ये तो जस्ट आपका एक समझ लें पिक्चर है ना, जैसे प्रोफाइल पिक्चर होती है, उसी तरह ये गिग की पिक्चर है। असल गिग आपकी ये डिस्क्रिप्शन है जो अभी मैंने आपको लिखना सिखाई है। सर अभी हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की गिग बनानी है, तो अगर हमने एसईओ की बनानी होगी तो उसी तरह एसईओ की भी इस तरह सेम डिस्क्रिप्शन सेम, लिखेंगे और हर डोमेन की सेम, बिल्कुल सेम। मीन 7 पैराग्राफ लिख के और ये बताना होता है, हाँ जी, ठीक होगा। आप एसईओ के लिए आपने एसईओ कंपैरेटर्स का एनालिसिस करना है ना। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा है, इधर आप एसईओ लिखेंगी सर्च बार में। आप ये देखें, सेम एसईओ के लिए आ गई सेम चीज। सर एक चीज नहीं समझ आ रही, आपने कहा 7 गिग्स होनी चाहिए, मतलब कि 7 पैराग्राफ्स होने चाहिए जो नहीं 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 डिस्क्रिप्शन के। नहीं, 7 अलग अलग गिग्स होनी चाहिए। ये पूरी एक गिग है, इस तरह की 7 गिग्स बनती हैं। अब जैसे एक गिग हम बनाएंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग की, एक गिग हम बनाएंगे एसईओ की, एक गिग बनाएंगे हम ऑन पेज एसईओ की, एक ऑफ पेज की, एक पेड मार्केटिंग की, एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, इस तरह होती है। टोटल आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं सबकी अलग अलग गिग होती है। ओके सर, मींस जब वो अकाउंट हमारा खोलेगा तो उसको ऐसे ही वो लाइन वाइज वो शो हाँ होगी जी, हर हमारी चीज। सातों के साथ गिग उसको लाइन वाइज शुरू होंगी। सर इसकी कोई एक एग्जांपल दिखा दें जिसके अंदर सातों की सातों गिग्स बनी हो ताकि वो एक और आइडिया हो जाए।
बिल्कुल दिखा देते हैं, एक सेकंड आते हैं जरा। ये देखें, जब आप किसी का भी अकाउंट खोलते हैं ना, उसके प्रोफाइल के ऊपर, जैसे मैंने ये अकाउंट खोल दिया, तो यहाँ पे ये सारी गिग्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक गिग है, इसने सिर्फ एक गिग बनाई हुई है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक गिग नजर आ रही है। इस तरह जिसकी जितनी ज्यादा होंगी वहां पे यहाँ पे गिग्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर मैं किसी और की दिखाऊं आपको, ये देखें, ये इसकी गिग्स हैं, सारी नजर आ रही हैं आपको। यस सर। आपके अकाउंट के साथ ही आपको ये गिग्स नजर आना शुरू हो जाएंगी आपकी। जब आप सातों की ये देखें, 1 2 3 4, इसने 5 बनाई हुई हैं। आई विल प्रोवाइड फुल सर्विस SEO, आई विल प्रोवाइड गूगल PPC, वीडियो SEO, एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजर, SEO फ्रेंडली वर्डप्रेस वेबसाइट। ये इस तरह सारा ये गिग्स आपने अलग-अलग बनानी होती हैं सबकी। और सर ये जो पिक्स लगी होती हैं, इनको हम इंटरनेट ये से कोई भी उठा के लगा नहीं सकती है, इसका नहीं नहीं कोई नहीं इशू नहीं नहीं ना नहीं, होता? ये आपने अपनी डिजाइन करनी होती है। अगर आपको फोटोशॉप पर डिजाइनिंग नहीं ना आती, तो एक ये बड़ा जबरदस्त ऑनलाइन फ्री टूल है कैनवा, आप इसको यूज करें। ये मैं आपको खोल के बताता हूँ, ये आपकी यूनिक होनी चाहिए। ये कैनवा और ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग का बड़ा जबरदस्त टूल है कैनवा। यहाँ से अपने डिजाइन करें पिक्चर, आप हर किस्म की पिक्चर आप यहाँ पे डिजाइन कर सकती हैं, ठीक है। और ये बहुत ओके इजी सर, जैसे इजी टू यूज है, मीन्स ये निहायत इजी है। सर मीन्स ये बनी पड़ी होती है और इसके अंदर चेंजिंग वगैरह बस थोड़ी बहुत करनी होती है अपने अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स। नहीं, कोशिश यही करें कि ये सारी यूनिक हो, आपकी टोटल अपनी हो, वरना वो अगर आपको रिपोर्ट कर देगा तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। ओके सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है भाई जनाब, समझ लगी आपको कि कंटेंट थोड़ा बहुत गिग का किस तरह लिखते हैं। इस तरह आपकी कोई भी डोमेन है, बस फिर वही बात आ गई कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। अगर आपको कीवर्ड्स निकालने आ गए ना, तो कंटेंट लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कीवर्ड्स मैंने क्या बताया कहाँ से निकालते हैं, कीवर्ड प्लानर। बस आप बस जाके ना थोड़ी कीवर्ड प्लानर की प्रैक्टिस करो, देखो जाके कि सोशियोलॉजी के किस तरह निकलते हैं, लॉग इससे रिलेटेड किस तरह निकलते हैं, थोड़ी ये प्रैक्टिस स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी अब इंशाल्लाह आपसे और मुलाकात होगी है नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, हाँ जी, सर एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी थी। हाँ सर जी। आज एसईओ की क्लास में आप होस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। हम्म। सर मतलब अगर वर्डप्रेस पे अगर सपोज करिए कोई मैं अपनी वेबसाइट बनाती हूँ, तो वो मतलब गूगल के ऊपर वो तब तक रजिस्टर नहीं ना होगी जब तक मुझे होस्टिंग नहीं मिलेगी? हाँ जी, नहीं होस्टिंग के बगैर तो नहीं ना कुछ हो सकता, होस्टिंग तो बहुत जरूरी है। तो सर होस्टिंग, वो हमें हाँ जी, उसका कोई मतलब है नहीं तरीका, जैसे फ्री टूल्स होते हैं इस तरह करके नहीं डोमेन होस्टिंग होस्टिंग में? आपको बाय करनी पड़ती है, ये फ्री नहीं होती, ये आपको खरीदनी पड़ती है। तो सर एक जो लोग फाइवर पे वर्डप्रेस का काम करते हैं, उनको हम्म। जो आते होते हैं ऑर्डर्स वगैरह, तो हम्म। सर वो उन्हें हाँ जी, कोई वो होस्टिंग वगैरह नहीं? क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। ओके ठीक है सर। और अगर क्लाइंट प्रोवाइड नहीं करता तो वो आपको कहता है कि यार मुझसे पैसे ले लो, मुझे डोमेन होस्टिंग खरीद दो। यहाँ वो इस तरह पॉसिबिलिटी होती है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है जी, बाकी आज के लिए फिर इतना ही।